नमस्कार दोस्तों, बिंदल लॉ एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कि विभिन्न संस्थानों में, फैक्ट्रीज में, दुकानों पर जो कर्मचारी होते हैं उनके एम्प्लॉयर उन्हें अनुचित तरीके से बिना कोई नोटिस दिए बर्खास्त कर देते हैं, तो उनके संबंध में कानून क्या कहता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून क्या कहता है। तो मैं रजत बिंदल और मैं लेबर कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूं और पिछले 33 वर्ष से वहां पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखिए, भारत में ये जो रॉन्गफुल डिसमिसल है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो बिना किसी कारण के, बिना कोई समय दिए अपने कर्मचारियों को निकाल देता है। तो इसलिए कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 2022 में लेबर कोर्ट में बर्खास्तगी के संबंध में 20,000 से अधिक मामलों में मुकदमे दायर किए गए। तो ये इस मुद्दे की गंभीरता को जाहिर करता है। अब सवाल यह है कि वो कौन से कानून हैं जो ऐसे श्रमिकों की अनुचित बर्खास्तगी के बारे में उसको राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जिसमें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है और वहां पर अनुचित बर्खास्तगी या रॉन्गफुल डिसमिसल से प्रोटेक्शन भी दिया गया है। उसके बाद आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम भी कहा जाता है उसे। ये हर स्टेट का अलग नियम होता है, इसमें एक्ट होता है और इसमें जो विभिन्न दुकान होती हैं और जो कमर्शियल संस्थान होते हैं उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्शन आर्टिकल 14 में इक्वालिटी के बारे में कहता है कि एक टाइप के लोगों में समानता बनी रहनी चाहिए, उसको आप गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। और जो हमारा आर्टिकल 16 है वो ये कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक हमारा एक्ट है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। सन 2013 में ये बनाया गया था और इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई महिला अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है और उसकी वजह से उसकी बर्खास्तगी कर दी जाती है तो वो नहीं की जा सकती, उससे उनको प्रोटेक्शन देता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई लेडी, कोई महिला जो है वो गर्भावस्था के कारण मातृत्व अवकाश से लेती है और उसकी वजह से उसकी बर्खास्तगी की जाती है तो वो कानून उसको प्रोटेक्शन देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अनुचित बर्खास्तगी है क्या। देखिए, सबसे पहले अनुचित बर्खास्तगी का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का उचित नोटिस दिए बगैर किसी कर्मचारी को बर्खास्त अगर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये रॉन्गफुल डिसमिसल का केस होता है। आप हर एक व्यक्ति को एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करना होता है जब उसकी नौकरी लगती है। तो उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि भाई कितने दिन के नोटिस पे आपको बर्खास्त किया जा सकता है और किन किन कारणों पे बर्खास्त किया जा सकता है। अगर उस नियम की अनदेखी करके बर्खास्त किया जाता है तो आपको अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो या विकलांगता के आधार पर। तो इस तरह की वजह से अगर आपको निकाला जाता है नौकरी से तो वो भी गैर कानूनी है, उसके खिलाफ भी आप प्रोटेक्शन के लिए आगे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में कोई जो एम्प्लॉयर है या मैनेजमेंट कैडर का आदमी है वो कुछ गलत काम कर रहा है और आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसके प्रतिशोध में आपको निकाल दिया गया।
तो इस तरह से भी आपको नहीं निकाला जा सकता, आप उसका प्रोटेक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। जो आपके अनुबंध में जो शर्तें लिखी हुई हैं, उन शर्तों के अलावा किसी अन्य कारण से आपको नहीं निकाला जा सकता, इसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है। कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने कर्मचारियों से कुछ अवैध काम करने के लिए कहता है। अवैध काम कई तरीके के हो सकते हैं, आप लोग खुद समझते हैं, जो लोग जॉब में होंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगी फौरन। तो इस तरह के अवैध काम को करने से आप इनकार कर सकते हैं और इसके कारण से आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कई बार एम्प्लॉयर बहुत होशियार होते हैं, वो आपके वर्किंग कंडीशंस को इतना कठिन बना देंगे कि आप खुद वो इंस्टीट्यूशन छोड़कर चले जाए। तो ऐसे में भी आप अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि राइट तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, राइट को प्रोटेक्शन करने का क्या तरीका है? तो अगर आपको लगता है कि अनुचित तरीके से आपको बर्खास्त किया गया है, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, जो भी चीज आपके साथ हो रही है, घटना हो रही है, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको कागज के रूप में बना के रखें, क्योंकि आपको एविडेंस की जरूरत पड़ेगी कोर्ट में। सबसे पहली बात तो जितना भी आपके एम्प्लॉयर से जो पत्राचार हो रहा है उसको संभाल कर रखें। महत्वपूर्ण तिथियों, घटनाओं और बातचीत को कहीं पर नोट करके रखें। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक बार समीक्षा करें, उसको देखें, उसको पढ़ें और जानें क्या उसमें क्या लिखा हुआ है। और जो एंडिंग उसका प्रोविजन है, लास्ट में समाप्ति वाला पोर्शन है, उसको जरूर बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें बहुत सारी बातें इस तरह की लिख दी जाती हैं जो आदमी अक्सर पढ़ने से अवॉइड कर जाता है। उसमें ये भी देखें कि क्या उसमें कोई मीडिएशन एग्रीमेंट है। अगर मीडिएशन है तो आप मीडिएशन के लिए जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन क्लॉज है, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हर बड़ी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, बड़े इंस्टीट्यूशन में एक आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ होता है। आप वहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां पर बिना कानूनी कार्रवाई किए भी आपकी परेशानियों को, आपके मुद्दों को हल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप लेबर कोर्ट एक्सपर्ट से तुरंत कांटेक्ट करें, किसी लॉयर से कांटेक्ट करें जो आपके मामले में आपको प्रोफेशनल राय दे सके, आपके अधिकारों को और उस अधिकार के लिए लड़ने के संभावित परिणामों जो हो सकते हैं आगे, उनके बारे में आपको सूचित कर सके। जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा था कि मध्यस्थता के बारे में विचार करें, क्योंकि मीडिएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आपकी शिकायत का निवारण किया जा सकता है बजाय कोर्ट में जाने के। लेकिन आपके साथ कोई भी घटना हुई हो तो आप श्रम विभाग में उसकी शिकायत कीजिए। श्रम औद्योगिक विभाग अधिनियम के अंतर्गत आप लेबर कोर्ट में जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करिए। जिस राज्य के में आप काम कर रहे हैं उस राज्य के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आप फाइल करिए। जिस भी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो उसमें जाइए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो उसमें जाइए। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर ये दोनों एक्ट काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है। ये भी याद रखें कि किसी भी शिकायत को दर्ज कराने की एक निश्चित समय सीमा है। आपको समय सीमा के अंदर ही अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, वरना कोर्ट या लेबर कोर्ट आपकी बात सुनने से इनकार भी कर सकता है। अब अगर आप अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपका जो सस्पेंशन है वो बहाल किया जा सकता है, आपको पुनः नौकरी पर रखा जा सकता है और जो इस पीरियड का आपका वेतन है वो भी आपको दिया जाएगा। सस्पेंशन के पीरियड का आपका जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है इस वजह से, कुछ अदालतें इस बारे में भी मानसिक उत्पीड़न के लिए भी कंपनसेशन देती हैं, मुआवजा देती हैं। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करती हैं वो कि ये जो सस्पेंशन हुआ और जो आपके रिकॉर्ड में एडवर्स एंट्री लिखी गई, उस एडवर्स एंट्री को भी खत्म किया जाए।
जिससे कि आपके भविष्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सब बातें तो कोर्ट के विवेकाधिकार पर हैं, लेकिन आप इस तरीके से अपने केस को पेश करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अक्सर कर्मचारियों के पास अपने बात को रखने का कोई सबूत नहीं होता और उसको ये साबित करना पड़ता है कि उसकी जो बर्खास्तगी है वो बिना किसी कारण के हुई है, अनुचित तरीके से हुई है। इसके अलावा ये जो प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट की प्रक्रियाएं या शिकायत करने की प्रक्रियाएं, ये अक्सर थोड़ा समय लेती हैं और उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप किसी वकील की मदद लेते हैं तो आपके कानूनी खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको प्रोफेशनल फीस देनी पड़ेगी लॉयर को, लेकिन हमें ये सब बातें अपने दिमाग में रख के तब आगे बढ़ना होगा। हम ये किसी का दबाव, अनुचित दबाव या अनुचित बर्खास्तगी कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जो भविष्य में नियोक्ता होता है वो आपके पुराने इतिहास, मुकदमेबाजी के इतिहास का अगर उसे पता चलता है तो ये आपके भविष्य के जॉब के लिए नकारात्मक बात हो सकती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट सब पर लागू नहीं होता, कुछ खास तरीके के श्रमिकों पर ही लागू होता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन देखिए, भारत में अगर आपको काम करना है तो कानून के बारे में जानना तो आवश्यक है ही, और अगर आपको अनुचित रूप से बर्खास्त किया गया है तो ये आपका राइट है कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल्स से, एक अच्छे लेबर कोर्ट के वकील से राय मशवरा करें और इसमें कुछ भी आप संकोच ना करें। देखिए, अनुचित प्रथाओं के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपके इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्री में या शॉप में एक निष्पक्ष कार्य वातावरण बनेगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और अगर आपको मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं या कोई नई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।